होंडा CD 110 है और ये बाइक काफ़ी ज़्यादा वाइट स्मोक दे रही थी, इंजन से ऑयल कम हो रहा था। इसके लिए अभी हमने हाफ इंजन हाफ इंजन इसका खोल दिया है और यहाँ पर है सिलेंडर ब्लॉक किट। ये फर्स्ट बोर होना था, लेकिन कस्टमर का डिमांड है कि मुझे सिलेंडर किट लगा दो, क्योंकि वो कुछ इसके बारे में जानते हैं, वो पहले से ही मेरे वीडियो देखते हैं। तो असल होता क्या है कि जब सिलेंडर नया डालते हैं तो कंपनी का पिस्टन हो जाता है और पिस्टन भी फ्री रहता है सिलेंडर से, जिसमें कि चाल फ्री रहती है और साथ में माइलेज भी हमें अच्छा खासा मिलता है। और बोर में उतना हमें माइलेज नहीं मिलता फ्रेश, और इंजन का चाल भारी हो जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ कि इस पिस्टन का जो सिलेंडर किट पूरा सेट लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाता है हमें गैस किट और पैकिंग मिल जाता है। ये गैसकेट और पैकिंग हो गया हेड सिलेंडर का। और फिर ये होता है पिस्टन। इसकी मैं अभी रेट भी दिखाऊंगा, कितना रेट कितना MRP है। और ये सेम पिस्टन का है, सेम कंपनी का ही पिस्टन है ये, ठीक है, सेम। तो ये K23 मॉडल कह के इसमें पिस्टन आया हुआ है, निकला हुआ है। और ये ड्रीम योगा नाम करके मैं सिलेंडर इसमें डालने जा रहा हूँ। और ये देखो इसमें भी KZAW, ये पार्ट नंबर है इसका, इस गाड़ी का ये पार्ट नंबर होता है KZAW। और यही जो रिंग है ना, आप हीरो की एक्सप्रो 110cc में भी लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर स्प्लेंडर 110cc जो आता है खड़ा इंजन, उसमें भी आप लगा सकते हैं। ये सब एक ही रिंग होता है। तो ये 110cc का इंजन है, तो इसमें रिंग ऐसा कुछ दिया गया है। होंडा कंपनी का पैकिंग बहुत ही ज़बरदस्त होता है, सेफ्टी पैकिंग होता है इसका। तो दोस्तों ये है इसका सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक में यहाँ पर KWS पार्ट नंबर हमें मिलता है। ये होंडा ड्रीम योगा और इस CD 110 में भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 109 लिखा हुआ, लेकिन 110cc का हम लोग इसको जानते हैं। चलो इसका हम रिंग चेक करेंगे। इसमें 5 रिंग होता है। ये ऑयल स्पेंडर रिंग है। फिर उसके बाद दो पतले रिंग मिलेगा, ये भी ऑयल रिंग कहलाता है, ये भी ऑयल रिंग है। और फिर दो मोटे रिंग हैं, जो कि ये कंप्रेसर रिंग हो गया। ये दोनों रिंग अगर जाम कर जाता है तो कंप्रेसर नहीं बनाएगी और बाइक स्टार्ट नहीं होगी। बैठो भैया, बैठो भैया, नहीं उसके नहीं बैठो, कोई कमजोर है वो। कंपनी रिंग का साइज कुछ ऐसा देता है, हल्का सा इसमें गैप होना चाहिए। आप एक कस्टमर भाई है, जब भी आपकी बाइक धुआं दे रही है, इंजन से ऑयल कम होने की शिकायत है, तो आप मैकेनिक को दिखाएं। मैकेनिक आपके बाइक की कंडीशन को देखकर बताएगा और इंजन को खोल कर बताएगा कि आपकी बाइक में सिलेंडर नया डलेगी या फिर बोर होगा, या फिर सिर्फ रिंग डालने से ही हो जाएगा। तो इस तरीके से बगैर देखे कोई नहीं बता सकता है। ये जो भाई है ये भागलपुर की तरफ से मेरे पास आया हुआ है, और ये पिछले 6-7 साल से मेरा कस्टमर बना हुआ है और मेरे पास बराबर आते हैं। रात को इन्होंने एक वीडियो भेजा था कि सर देखिए ज़रा आवाज़ क्या चीज़ का आ रहा है। तो मैंने बोला इसका पिस्टन की आवाज़ है। और आखिरकार उसे आना पड़ा यहाँ पर। और फिर जब मैंने हाफ हाफ इंजन खोला तो देखा पिस्टन इसमें लूज पड़ गया है सिलेंडर ब्लॉक में। दरअसल इंजन ऑयल जब धुआं धुआं के द्वारा घटने लगता है, तो फिर कम इंजन ऑयल में जब बाइक को चला देंगे तो सिलेंडर में स्क्रैच आ जाएगी, पिस्टन घिस जाता है और घिसने की वजह से पिस्टन फिर आवाज़ करने लगता है। तो आपकी मर्जी, आप मैकेनिक को दिखाएं, मैकेनिक खुद ही बताएंगे कि क्या चीज़ डलेगी। ऐसा नहीं कि आप मेरे से फिर पूछेंगे सर हमें क्या करवाना चाहिए। आप अपने नज़दीकी मैकेनिक को दिखाएं। अगर मेरे पास आके काम कराना चाहते हो, हमारे नियर बाय कस्टमर हो, तो मैं झारखंड गोड्डा हंदवाड़ा नरैनी से हूँ, तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, इस वीडियो के लिए फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना।
होंडा ड्रीम योगा बाइक है और आज इस बाइक में हम नया सिलेंडर ब्लॉक किट डाल रहे हैं। और नया सिलेंडर ब्लॉक किट जब डालते हैं तो पिस्टन में रिंग कैसे लगाना होता है, हम लोग ज़्यादातर बोर कराते हैं। और बहुत सारे ऐसे बाइक है जो हम नया सिलेंडर ब्लॉक भी डालते हैं। इससे पहले ये बाइक बोर नहीं हुआ था, इंजन नहीं खुला था। फर्स्ट इंजन खुला है और मैं इसमें नया ब्लॉक किट ही डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि पिस्टन में रिंग कैसे डालना होता है। तो ये देखो इसका पिस्टन है, ये 110 सीसी का इंजन होता है तो इसमें पिस्टन ऐसा निकलता है। ये एसपी यानी कि सेम पिस्टन जो आता है कंपनी उसी का ये पिस्टन है। और इसके अंदर ऊषा का रिंग है। चलो हम रिंग फिटिंग करना सिखाते हैं। तो ये हिस्सा कार्बोरेटर की तरफ जाएगी या फिर थ्रोटल बॉडी की तरफ जाएगी और ये हिस्सा जो है सलेंसर की तरफ आएगी, एग्जॉस्ट की तरफ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आ, इस साइड में हम लगा लेंगे एक लॉक। हम इसमें एक लॉक लगा लेंगे। जो है इसका जो कट वाला पार्ट होगा ना, ये इस तरीके से हमें एम बना के ये हमें नीचे नीचे हिस्से में देना है, ऐसे निचले हिस्से में देना है एम बना के, ठीक है। इस तरीके से हमें एक नीचे डाल देना है। ये ज़्यादातर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो डायरेक्ट लगा सकते हैं ऐसे चेक कर। और ये ऊषा जो लिखा हुआ है ये हमें ऊपर रख के लगाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। ये ऊपर रख के लगाना पड़ेगा, पिस्टन ऐसे रहेगा, ये ऊपर रहना चाहिए, ये उल्टा ऐसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो जिसका भी है दोनों रिंग में ऐसा ही होगा, ये लिखा हुआ पार्ट ऊपर रखना है और बिना लिखा हुआ ये नीचे रखना है। तो पहले हम क्या करेंगे, टॉप 2 को डालेंगे, ब्लैक रिंग को, ये टॉप 2 जिसमें धार होगा ये हमें लगाना है और लिखा हुआ पार्ट हमें ऊपर रखना है। इनमें से हमें गैपिंग की बात करें तो गैप आप हर रिंग से थोड़ा दूर रखिए। ज़्यादातर हमारा कोशिश रहता है कि टॉप 2 वाला रिंग का जो गैप है वो हम नीचे करते हैं और टॉप 1 को ऊपर करते हैं। मोबिल तो इस तरीके से हमने पिस्टन में रिंग लगा दिया है, ये देख सकते हैं।